हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स। तो राइट्स को मैंने पहले भी कई क्लासेस में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि आप मेरी क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सीरीज को मैंने मेंबर्स के लिए रखा है, तो जो ज्वाइन करेंगे उनको ही वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। राइट्स क्या है? राइट्स आर जस्ट लाइक क्लेम्स, एक तरह के दावे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी कंट्री का मेंबर हो, किसी भी स्टेट का मेंबर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी सोसाइटी का मेंबर हो, तो ये मेंबर होने के नाते वो यहाँ पर कुछ अपने हक मांग सकता है, कुछ क्लेम्स कर सकता है। और इनके बदले में उसे जो भी सहूलियतें दी जाती हैं, जो भी उसे फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको हम राइट्स कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी रेज होता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड प्रिविलेजेस। सो राइट्स वो होते हैं जो सभी मेंबर्स को मिलते हैं, बट प्रिविलेजेस कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल पर्संस होते हैं उस ग्रुप में, उनको ही मिलते हैं। लाइक हमारे देश में अगर सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। इनमें आप नाम ले सकते हैं लाइक जो एमपीज हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो इनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो एमपी हो या फिर एमएलए हो, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, सो कम टू द स्क्रीन। राइट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल और सिविल राइट्स भी हो सकते हैं, जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेसर लास्की की एक डेफिनेशन है यहाँ पर, स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो स्टेट है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि लोगों के पास जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको मिले हुए हो, जो एक बेसिक लाइफ जीने के लिए या फिर जो भी प्राइमरी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करते हो एटलीस्ट। हॉब्स भी यहाँ पर ये कहते हैं, राइट्स आर what we may expect from others and others from us, and all genuine rights are social welfare conditions। तो राइट्स क्या हैं? जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दूसरे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से राइट्स क्या हैं? राइट्स क्लेम्स हैं जिनके लिए कोई भी व्यक्ति दावे कर सकता है, अपना हक जता सकता है कि मुझे राइट टू एजुकेशन चाहिए, मुझे राइट टू इक्वलिटी चाहिए। तो किसी भी कंट्री का मेंबर होने के नाते वो इस तरह की डिमांड कर सकता है, इस तरह के क्लेम्स कर सकता है, जो एक नेशनल ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसको मिलने चाहिए। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास शास्त्री। इन इट्स इजेंस अ राइट इज एन अरेंजमेंट। तो राइट्स क्या है? इट्स लाइक एन अरेंजमेंट, रूल और प्रैक्टिस जो कि सैंक्शन किए गए हैं बाय द लॉ ऑफ द कम्युनिटी, और जो सिटीजन्स के हाईएस्ट मॉरल गुड्स के अनुकूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लास्की की एक और डेफिनेशन है, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। ठीक है, यानी अधिकार जो है सामाजिक जीवन की, वो सिचुएशंस होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं जिनके बिना कोई भी पर्सन अपना जो सर्वोत्तम विकास है उसकी उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये लास्ट की डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये। वाइल्ड की एक डेफिनेशन है यहाँ, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड राइट्स आर अ रीजनेबल क्लेम टू फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। यानी कि जो राइट्स हैं वो कुछ एक्टिविटीज की प्रैक्टिस में, यानी कुछ गतिविधियों के अभ्यास में स्वतंत्रता का एक उचित दावा रहा है। ठीक है, तो आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। हॉलैंड के अकॉर्डिंग राइट्स आर वन मैन्स कैपेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्ट्स ऑफ अनदर बाय मीन्स ऑफ द ओपिनियन एंड फोर्स ऑफ द सोसाइटी। तो राइट्स क्या है? एक मैन की कैपेसिटी के थ्रू दूसरे को इफेक्ट करना, उसको इन्फ्लुएंस करना। ठीक है,
Now we can discuss classification of rights. So there are basically two types of rights, moral rights and legal rights. Moral rights क्या हैं? These are ethics based, एक तरह के नैतिक अधिकार जिनकी बात सिर्फ हमारे या तो धर्म शास्त्रों में होती है, जो पुराण है, जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें होती है। इनकी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि स्टेट के थ्रू इन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सेकंड है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में बाय लॉ जो भी सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कानून के थ्रू बाय लॉ हमें अगर कोई भी राइट्स मिल रहे हैं तो वो लीगल राइट्स हैं। तो लीगल राइट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सोशल एंड सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। सोशल एंड सिविल राइट्स सोसाइटी में रहने वाले, समाज में रहने वाले सभी सिटीजन्स को, सभी लोगों को मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो राइट है वो है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, जो कि सभी को मिला हुआ है। तो अगर कोई भी पर्सन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है ना आर्टिकल 21 में, इसको काफी डिस्कस किया गया है वहां पर, और कई सारे जजमेंट्स भी आए हैं इससे रिलेटेड। तो राइट टू लाइफ से रिलेटेड बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एक स्टेटमेंट है एक्विनास की, जिसे हम आप राइट डाउन कर सकते हैं। सुसाइड इज एन ऑफेंस टू वन सेल्फ, एन ऑफेंस टू सोसाइटी एंड एन ऑफेंस टू गॉड हिमसेल्फ। हिंदी में लिख लीजिए, आत्महत्या स्वयं अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है। ओके। सेकेंड है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी का मतलब है कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं, सभी समान हैं। तो यहाँ पर कास्ट से ऊपर, किसी भी रिलीजन से ऊपर उठकर बात की गई है। पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की जाए तो पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने बाय लॉ लोगों को, सिटीजन्स को एक जैसे पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं। अब पॉलिटिकल राइट्स क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं लाइक राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। तो इस तरह की चीजें जो हैं, ये इस तरह के जो राइट्स हैं पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी में आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके बीच में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि सभी के पास इक्वल अमाउंट होगा, इक्वल प्रॉपर्टी होगी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल सेम होंगी, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो ये एंश्योर करे कि लोगों की जो भी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके बीच में इनइक्वलिटी ज्यादा ना हो, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जस्टिसेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि कुछ जो लिबर्टी है, कुछ जो राइट्स हैं फ्रीडम से रिलेटेड, वो लोगों को मिल जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि आपको कुछ फ्रीडम दे दी जाती है, कुछ आप अपनी जो लाइफ है वो अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं, है ना। तो आप सारी चीजें कर सकते हैं, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप लॉ यानी कानून को वायलेट ना करें। तो जब आप कानून को वायलेट करने लगते हैं, एक अपनी बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर देते हैं, तो आपकी पर्सनल लिबर्टी भी खत्म हो जाती है। यानी पर्सनल लिबर्टी सिर्फ पर्सनल होती है, और वो तब तक पर्सनल होती है जब तक कि वो दूसरों को परेशान ना करे, दूसरों को इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी जो स्टेटमेंट है मिल की, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर संप्रभु होता है। यानी अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपनी जो सोल है उस पर हर एक पर्सन जो है वो सॉवरेन है, उस पर सिर्फ उसका ही हक है, किसी और का नहीं है। सेकेंड है राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, किस वे में? आप उन्हें स्पीच के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कोई भी स्पीच दे सकते हैं, आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, उसके थ्रू अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट है उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। आप अभी बात कर रहे हैं, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री राइट टू एक्सप्रेशन सिटीजन्स को दिया जाता है।
यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता है अपनी बात मनवाने के लिए कि आप इस रिलीजन को मानिए या आप इस तरह की जो चीजें हैं उनको मानिए या करिए। तो उसको जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही काम कर सकता है, जैसा उसको ठीक लगे। नेक्स्ट है फ्रीडम टू बिल्ड कम्युनिटी। इसका मतलब है कि कोई पर्सन किसी भी कम्युनिटी को बना सकता है, उसके जो भी थॉट्स हैं उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मिलकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, कोई भी यूनियन बना सकते हो, ये राइट होता है। नेक्स्ट है मॉरल फ्रीडम। एक मॉरल फ्रीडम, एक मॉरल जो राइट है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है यानी संपत्ति का अधिकार, जिसको लॉक ने नेचुरल राइट भी कहा है। तो यहाँ पर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसका भी राइट दिया गया है, जो कि एक सोशल और सिविल राइट में ही आता है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट। राइट टू एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि काम करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार जो है वो लोगों को मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 16 में राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। ठीक है, तो वो सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को मिला हुआ होता है। राइट टू एजुकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट टू एजुकेशन जो है वो स्टेट प्रोवाइड करता है सभी सिटीजन्स को, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो। ठीक है, तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो सभी सिटीजन्स को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराए, बिकॉज एजुकेशन जो है वो एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है सोसाइटी में। ठीक है, और सोसाइटी को डेवलप करती है, उसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है ना। तो ये कुछ राइट्स हैं, सोशल एंड सिविल राइट्स में आते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जो भी सिटीजन्स हैं वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये उनके पास राइट होता है। सेकेंड है राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। सिटीजन्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको राइट है, बिकॉज वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेज रहे हैं, है ना। और अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो उनके पास, सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। राइट टू पेटिशन। जो भी सिटीजन है अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो पेटिशन लगा सकते हैं, कोई भी PIL दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, है ना। राइट टू वोट। सभी सिटीजन्स को ये राइट है कि 18 इयर्स के बाद वो वोट कर सकते हैं। उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करके वो पार्लियामेंट में भेजते हैं और उसके थ्रू गवर्नमेंट चलाई जाती है। नेक्स्ट है राइट टू पब्लिक ऑफिस। इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी ग्राउंड लाइक कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी ग्राउंड के बेसिस पर किसी भी सिटीजन को पब्लिक ऑफिस पर ज्वाइन करने से मना नहीं किया जा सकता है, यानी किसी भी लाभ के पद को ज्वाइन करने से मना नहीं किया जा सकता है। सभी सिटीजन्स को ये राइट है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइट्स से रिलेटेड कुछ थियरीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, एंड अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ऐसे ही और वीडियोस के साथ, टॉपिक्स के साथ मिलते हैं किसी और क्लास में। बाय बाय।